Assalamu alaikum students, this is your physiology and anatomy mentor Hamza Basi, and today our lecture is about the anatomy of the urinary system. ठीक है, आज हम यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ेंगे। यूरिनरी सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके रिमूवल कैसे होता है वो आज हम उस वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल में जितने भी बॉडी पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं उनकी एनाटॉमी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये है हमारा एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्गन प्रोड्यूसिंग यूरिन इन द ह्यूमन बीइंग। ये हमारे पास ऑर्गन्स का एक सेट है जो कि इन्वॉल्व होता है यूरिन को प्रोड्यूस करने में ह्यूमन बीइंग के अंदर, यानी कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी में उन सबको रिमूवल करने के लिए जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो यूरिनरी सिस्टम कहलाते हैं। इसमें हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज आ जाती हैं। ठीक है, 2 किडनी, एक लेफ़्ट किडनी एक राइट किडनी। ठीक है, देन यूरिटर्स जो कि जाके हमारे ब्लैडर के साथ अटैच हुए होते हैं, एंड देन यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा ऐसी ट्यूब होती है जिससे जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से आउट चला जाता है। ठीक है, द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम्स आर द किडनीज। तो मेन ऑर्गन जो कि यूरिन फॉर्मेशन में मदद करती हैं वो हमारी किडनीज होती हैं। ठीक है, विच फॉर्म यूरिन। द अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, जो हमारे पास यूरिटर है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरिथ्रा है, ये हमारे पास यूरिन नहीं बना रही लेकिन ये ट्रांसपोर्ट कर रही हैं यूरिन को, और जिसमें हमारे पास क्या होता है, किडनीज़ यूरिन बनाती हैं, देन किडनीज़ से यूरिटर के थ्रू, दोनों किडनीज़ के साथ यूरिटर अटैच होता है, उसमें यूरिटर के थ्रू हमारे ब्लैडर के साथ जो है वो अटैच हुई होती हैं। यूरिटर जो है उससे यूरिनरी ब्लैडर में जाके यूरिन स्टोर होता है, एंड देन यूरिथ्रा से आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी 2 किडनीज। ठीक है, पेयर ऑफ किडनी होती हैं, एक राइट किडनी एंड देन लेफ़्ट किडनी। ठीक है, ये किडनी है, देन यूरिटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरिथ्रा, जिससे जो यूरिन है वो हमारी आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है, एक तो ब्लड की फिल्ट्रेशन करना, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस करना, एंड मतलब जो हमारे पास जितने भी वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो यूरिया है, यूरिक एसिड है, इन सबको एक्सक्रीट करना। ठीक है, तो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन जो बनता है उसको एक्सक्रीट करना। ठीक है, और इसको हम बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं, यानी कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी से, जैसे यूरिन बन रहा है, यूरिन में अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, क्रिएटिनिन है, ये सब हमारे बॉडी से आउट हो जाते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द बॉडी चले जाते हैं। ड्रग्स हैं, एक्सेस सॉल्ट्स हैं, तो वो हम यूरिनेशन के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। 95% वाटर और 5% वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो इसलिए हम इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो हमने सबसे पहले क्या कहा था जी कि यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास किडनीज़ आ जाती हैं। ठीक है, अब किडनीज़ में जो है ब्लड, बेसिकली जो ब्लड होता है हमारा वो फ़िल्टर होता है, इसके अंदर नेफ्रॉन्स मौजूद होती हैं ना, नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब ये किडनी बीन शेप होती है और डार्क ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, अब 4 to 5 इंचज़ होती है इसकी लेंथ, जो है 4 to 5 इंचज़, और इसकी जो विड्थ है 2 से 3 इंचज़ होती है। ठीक है, और इसका जो फ्रंट है वो 1 इंच। ठीक है, तो ये पार्ट्स आ जाते हैं, रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरिटर, रीनल मेड्यूला एंड रीनल कॉलम। ठीक है, तो जो पिरामिड होते हैं रीनल मेडुला, वहीं से अब यहाँ से हमारे पास जो यूरिन है वो बना और जाके यूरिटर के अंदर चला गया। ठीक है, अब यूरिटर्स जो हैं वो दोनों जाके हमारे पास ब्लैडर से अटैच हुए होते हैं। ठीक है, अब ये देखें, एब्डोमेन रीजन से हमारे पास जो यूरिटर आ रहा है और ये पेल्विक रीजन में हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर मौजूद होता है। ठीक है, तो यूरिटर की जब हम बात करेंगे तो यूरिटर जो है वो यूरिन को स्टोर करता है। अब यूरिटर से जो यूरिन आ रहा है ये जाके हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पर जाके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास यूरिन यहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास हमारे जो पेल्विक रीजन है वहाँ पे मौजूद होता है। हमारे पास जो प्यूबिक जो होती है, हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस जो है राइट और लेफ़्ट में, हमारे पास बीच में प्यूबिक सिम्फिसिस आ जाती है, उस रीजन में हमारे पास जो यूरिनरी ब्लैडर है वो मौजूद होता है, और इसके अराउंड स्मूथ मसल्स की एक वॉल होती है। ठीक है, मसल्स की एक वॉल मौजूद होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, ये स्टोर हो रहा है, ये यूरिन स्टोर है, और अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास 400 से 600 मिलीलीटर, यानी कि
आधा लीटर जो है तकरीबन यूरिन जब स्टोर होगा उसके बाद हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचेगा एंड देन हम जो यूरिन होगा उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। तकरीबन आधा लीटर जो है वो यूरिन जब स्टोर हो जाता है एंड देन हमारे पास यूरीथ्रा होती है। यूरीथ्रा एक ऐसी ट्यूब है जिससे हम वेस्ट प्रोडक्ट को आउट ऑफ द बॉडी क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर इस यूरिन को अभी यूरीथ्रा से क्या हो रहा है, आउट ऑफ द बॉडी यूरिन जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ मसल्स होते हैं, यूरीथ्रल स्फिंक्टर्स होते हैं, जो कि इस यूरीथ्रा को क्लोज करके रखते हैं ताकि जो है जिस टाइम वॉशरूम बंदा जाए उसी टाइम ही यूरिनेशन हो, ठीक है। इस यूरिन को रोक कर रखने के लिए ब्लैडर से, ताकि वो ब्लैडर से नीचे हमारे यूरिथ्रा में के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी ना चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब मेल यूरिथ्रा हमारे पास ये होता है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, जिससे यूरिन भी आउट ऑफ द बॉडी जा रहा होता है और स्पर्म भी हैं जो होते हैं वो भी आउट ऑफ द बॉडी जा रहे होते हैं, ठीक है। एंड कंपैरिजन टू फीमेल, तो फीमेल में जो यूरिथ्रा है उसकी लेंथ इतनी नहीं होती है और जो सिर्फ और सिर्फ यूरिन को ही स्क्रीट आउट करते हैं। सो ये था हमारे पास, हमने कुछ फंक्शन एनिमेशन के थ्रू समझे। तो किडनी क्या है, हमारे पास पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो कि सिचुएट होती हैं हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, एंड ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द प्रोटीनियम, ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लास्ट थ्योरेसिक वर्टिब्रा टू थर्ड लंबर वर्टिब्रा। हमारा जो थ्योरेसिक वर्टिब्रा से थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक ये होती हैं, ठीक है। किडनी आर लोकेटेड मेनली इन द लंबर रीजन, और बेसिकली ये लंबर रीजन में प्रेजेंट होती हैं। और लंबर रीजन कौन सा है वो हमने एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में डिस्कस किया था, ठीक है। और हमारी जो किडनी है वो बीन शेप्ड होती है। इसका जो आउटर रीजन होता है हम इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, एंड जो इनर रीजन होता है इसको हम कहते हैं मेड्यूला, ठीक है। रीजन को हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं एंड इनर रीजन को हम कहते हैं रीनल मेड्यूला। और उसके बाद इसमें पिरामिड शेप, जिस तरह हम देखते हैं ना, पिरामिड्स का नाम सुना होगा आपने, इसी तरह की शेप के हमारे पास रीनल पिरामिड्स मौजूद होते हैं जिसमें कलेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। और देन उसके बाद जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारे पास किडनी की, नेफ्रॉन, वो मौजूद होती है। जितनी भी ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही होती है ना वो हमारी नेफ्रॉन के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कैपेबल ऑफ फार्मिंग यूरिन। तो बेसिकली जो यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है, जो यूरिन बन रहा है, जो हमारे ब्लड आ रहा है, उस ब्लड को फिल्ट्रेट कौन कर रहा है, हमारे पास नेफ्रॉन कर रहा है। बोथ किडनी कंटेन 2.4 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स, कि हमारी जो दोनों किडनीज़ है वो तकरीबन 2.4 मिलियन उसमें नेफ्रॉन्स मौजूद होती हैं। ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें ईफ्रेंट एंड एफ्रियंट और ट्रियोल्स होती हैं। ऊपर जो कप शेप स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बाउमन कैप्सूल कहते हैं, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। देन उसके बाद हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद लूप ऑफ हेनले मौजूद होती है एंड देन उसके बाद हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ सर यूरिन जो है आउट चला जाता है, ठीक है। और इसके साथ जो ऊपर आप शाखें देख सकते हो, यहाँ पर डिफरेंट मज़ीद मतलब इसी तरह के स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं और नेफ्रॉन के साथ नेफ्रॉन जुड़ी होती है, ठीक है। सो 2.4 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन हमारे हर किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है। सो पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में हमने क्या कहा, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस बाउमन कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, बेसिकली सारी की सारी फिल्ट्रेशन जो होती है ना हमारे ब्लड की, वो ग्लोमेरुलस के अंदर हो रही होती है। उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल्स आ जाते हैं, जिनमें बाउमन कैप्सूल जो कप शेप स्ट्रक्चर है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो ब्लड फिल्ट्रेट हुआ, सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में गया, फिर लूप ऑफ हेनले में गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। एंड देन उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में गया और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू हमारी किडनी से आउट हो जाता है ये। एंड यूरेटर का आपको पता है, ठीक है, जो हमारे यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक लेके जाता है और ब्लैडर जो है वो रिज़र्व करता है, मतलब उसको स्टोर करके रखता है। एंड देन यूरिथ्रा ऐसी ट्यूब है जिससे यूरिन हमारी बॉडी से आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एनाटॉमी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। इंशाल्लाह फिजियोलॉजी में हम इन तमाम चीज़ों को फंक्शन पढ़ेंगे कि कैसे यूरिन बनता है और कैसे आउट ऑफ द बॉडी जाता है, ठीक है। थैंक यू।